उसी समय विश्वामित्र महाराज राम से बोले कि राम, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, चलो चलकर के स्वयंवर देखा जाए। किस प्रकार से बताया है? मानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भाव दिया है। कौन सा? कि धन से जय गिसुनी रघुकुल नाथा, और हरस चले मुनिवर के साधा। जैसे ही आज प्रभु श्री राम ने सुना है, गुरुदेव ने सुना है, आज प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में हर्षित होकर के, खुश होकर के चल दिए हैं। कहाँ पहुंचे हैं चलते चलते मेरे प्यारे? आश्रम एक, क्या आश्रम एक देखे मगमाही, और खग मृग जीव जंतु तहा नाही। एक आश्रम दिखाई दिया, चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक पत्थर की शिला पड़ी है। खग मृग जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी के मत अनुसार मेरे प्यारे भक्तों, जब खग मृग जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी नहीं है तो आश्रम कैसा भाई? जिस आश्रम में खग मृग जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी नहीं है तो वो आश्रम कैसा? जबकि आश्रम पे तो सब कुछ होता है। खग मृग जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ होता है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास माता जी के, तुलसीदास महाराज जी के मत अनुसार बताया है, खग मृग जीव जंतु तहा नाही। क्या? खग मृग जीव जंतु तहा नाही। याद रखना मेरे प्यारे, यहाँ खग मृग जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सब है, लेकिन बाबा जी ने क्यों लिख दिया है यहाँ कुछ नहीं है? गौर करेंगे। यहाँ एक पत्थर रथ शिला पड़ी है। एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। लेकिन मेरे प्यारे ध्यान देना, इससे थोड़ा जानबूझकर पाप हो गया था। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, अनेक विद्वानों के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि इंद्र ने जाकर के अहिल्या के साथ में छल किया था। चंद्रमा को मुर्गा बनाया और जाकर के चंद्रमा ने उस गौतम ऋषि के आश्रम पर आवाज लगाई। महाराज जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, तो वो गंगा जी में स्नान करने के लिए रात्रि के समय चले गए। और जैसे ही गौतम ऋषि गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो उसी समय गंगा जी ने बताया है कि गौतम ऋषि, तुम्हारे यहाँ छल हो रहा है, तुम्हारी पत्नी अहिल्या के साथ में छल हो रहा है। इंद्र ने छल किया है। याद रखना मेरे भक्तों, अहिल्या कोई साधारण देवी नहीं थी। अहिल्या कोई साधारण देवी नहीं थी, महापतिव्रता साध्वी देवी थी। उससे कोई ऐसी गलती नहीं हो सकती थी। और गौतम ऋषि भी कोई साधारण संत नहीं थे, क्योंकि बताया है एक गौतम ऋषि
गौतम ऋषि महात्मा त्रिकालदर्शी थे। गौतम ऋषि महात्मा त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी। यहाँ पर जो अहिल्या से पाप हुआ है वो जानबूझकर हुआ है। क्यों हुआ है? याद रखना मेरे प्यारे, जब अहिल्या का विवाह हुआ था गौतम ऋषि के साथ में, तो अहिल्या का मन था इंद्र से विवाह करने के लिए, और इंद्र भी चाहते थे कि मेरा विवाह अहिल्या के साथ में हो जाए। लेकिन पिता जिसको अपनी बेटी देगा उसी को बेटी मिलेगी। तो अहिल्या के पिता ने अहिल्या को जब गौतम ऋषि को दे दिया, अहिल्या के पिता ने अहिल्या को जब गौतम ऋषि को दे दिया है, तो इधर एक दूसरे की आसक्ति अंदर जमी बैठी थी। और आज उसी आसक्ति को जब दोनों में पूर्ण किया है, उसी आसक्ति को जब दोनों ने पूर्ण किया है, तो पति के द्वारा वो बहिष्कृत कर दी गई, त्याग कर दी गई। आज वही पत्थर बनी पड़ी है। उसी समय पत्थर को देख करके बोले प्रभु श्री राम,